यह सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरम पार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको कहते हैं निरंकार। यह सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरम पार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको कहते हैं निरंकार। ये वाणी हम सभी को, जो प्रभु परमात्मा निराकार को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है, बता रही है कि जिसको मैं निराकार प्रभु परमात्मा कहता हूं, किसको कहा जाता है, कैसे हम इस हर जगह उपस्थित निराकार प्रभु परमात्मा को अनुभव बोध में भी ला सकते हैं। जब हमें इसका बोध होता है, जब कोई ये कहता है कि मुझे इस निराकार परमात्मा का, सर्वव्यापी का बोध हुआ है, या आप मान लीजिए कि आपको ही इस सत्य प्रभु परमात्मा का बोध हुआ या बोध होगा, तो आप कैसे जानोगे, पहचानोगे, किसको कहोगे ये परमात्मा है? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर मेरे जीवन में प्रभु परमात्मा का बोध हुआ, तो मैं कैसे पहचानूंगा या कैसे जानूंगा? कोई भी व्यक्ति, गुरु, पुस्तक हमें कुछ भी कह देगी कि ये बलून है, और इस बलून को कोई कहे कि ये परमात्मा है, तो आप नहीं मानोगे कि मान जाओगे? कोई पदार्थ को उठा ले, कोई ईंट को उठा ले, कोई पत्थर को उठा के कह दे कि ये परमात्मा है, आप मान जाओगे कि नहीं मानोगे? तो उस प्रभु परमात्मा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? दास पिछले चर्चा में समझने का प्रयास किया था कि संसार में माया क्या है, और आज इस वाणी में भी ये सब कहा जा रहा है, ये सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरंपार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको कहते हैं निरंकार। तो किसको माया कहा जाता है? नौ खंडों की बात हुई थी, 9 द्वारों की बात हुई थी। 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दास ने जिक्र किया था कि वो 3 लोक कौन से थे, 9 खंड क्या था, और इन 9 खंड से निर्मित सभी वस्तुओं को माया कहा जाता है। वो 3 लोक हमने समझा था, सूरज, चांद, सितारे, इनको दृश्यमान लोक कहा गया था। धरती, जल, अग्नि, इसको सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक कहा गया था। और जो बीच में हवा, जीव और आकाश, इन दोनों के बीच में उपस्थित है, इन सबको हमने सूक्ष्म लोक कहा था। ये 9 द्वार हैं, ये 9 खंड हैं, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हवा, जीव और आकाश। पूरे ब्रह्मांड में
जो भी पदार्थ के रूप में वस्तु हैं, इन्हीं प्राकृतिक से मिलकर के बनी हुई है। इन 9 वस्तुओं को आमतौर पे हम प्राकृतिक भी कहते हैं, वैज्ञानिक नेचर भी कहते हैं। सुसंत महात्मा इन्हीं को नए शब्द का नाम देते हैं, माया, जिसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील है। तो ये जो भी माया है, जो परिवर्तनशील है, जिसमें बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव को आप देखने वाले, इसी बदलाव में ही एक ऐसा तत्व भी है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो अपरिवर्तनीय है, जो हर जगह एक जैसा, एक रूप में उपस्थित है, जिसको नाना प्रकार के उपनिषदों ने, धर्म ग्रंथों ने, वेद पुराणों ने, ऋषियों मुनियों ने, मंदिर मस्जिदों ने नाम दिए हैं। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई हजरत मोहम्मद कहता है, कोई नानक कहता है, कोई कबीर कहता है, कोई मीरा कहता है। इसी के नाना प्रकार के नाम हैं। जिसने भी इस इंसानी रूपी शरीर में अपने स्वभाव, अपने अस्तित्व, अपने आप की पहचान की, अपने आप का बोध किया, उन्होंने इसको, जो भी उनके पास सक्षम भाषा का ज्ञान रहा, उस भाषा के हिसाब से इसको नाम देने का प्रयास किया। कोई निराकार कहता है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है। ये शब्दों का फेर है। कई बार उपनिषदों में यहां तक कहा गया कि जब मैं अपने जीवन में इस अस्तित्व, स्वयं का बोध जो करता हूं, देखता हूं, जीता हूं, जैसे ही मैं उसको परिभाषित करने की कोशिश करता हूं, जैसे ही मैं इसको नाम देने का कोशिश करता हूं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में जिसको भी हम नाम दे देते हैं, वो खंडित हो जाती है, वो बट जाती है। तो कई संतों महात्माओं ने इस प्रभु परमात्मा को कहा ये बेनाम है। दुनिया में हर पदार्थ को नाम दिया जाता है, नाम देने से आकृति बन जाती है, खंडन बन जाता है, बंटवारा हो जाता है। जब तक किसी भी चीज का नाम नहीं है, तब तक वह विराट है, असीम है, अथाह है। जैसे हम किसी को नाम में बांध देते हैं, उसको ग्रुप में विभाजित कर दिए, उसको बंटवारा कर दिए, उसको टुकड़ों में कर दिए, उसको खंडित कर दिए। और परमात्मा का, इस निराकार का ये भी गुण है कि अखंडनीय है। ये बटता नहीं, ये कटता नहीं, ये टूटता नहीं, ये ग्रुपों में नहीं होता, इसके जैसा कोई नहीं, यह जन्म अजन्मा। तो जैसे ही हम इसको नाम देने का कोशिश करते हैं, हम इसको शब्दों में बांधने का कोशिश करते हैं, ये जो सत्य है कहीं असत्य हो जाता है। यही कारण है कि आज नाम की वजह से कोई कहता है कि अल्लाह सत्य है, तो कोई कहता है राम सत्य है। अगर मैं कहता हूं कि मैं राम सत्य है, तो मेरे लिए अल्लाह
झूठा हो गया। अगर मैं कहता हूं जीसस सत्य हैं, तो उसके लिए राम और अल्लाह झूठे हो गए। कोई कहता है गुरु नानक वाहे गुरु, तो उसके लिए अलग नाम असत्य हो गए। जैसे ही हम इस सत्य को किसी भी नाम से अंकित करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करने का कोशिश करते हैं, वैसे ही ये असत्य बन जाता है। असत्य होता नहीं, हमारे जहन में, हमारे शब्दों में असत्य का परिभाषित हो जाता है। अगर इस मानव परिवार को, इस पूरे समाज को, मनुष्य को अगर बिना किसी नाम के देखें, बिना नाम पूछें, ये सारा विराट अथाह पीपुल है, अथाह मानव हैं। लेकिन जैसे ही मैं किसी से पूछ लेता हूं, कोई कह देता है कि मैं हिंदू हूं, बंटवारा हो गया, खंडित हो गया। मैं पंडित हूं, बंटवारा हो गया, बिगटाव हो गया, अंतर हो गया। मैं इस जाति का हूं, अंतर हो गया। हमारी धारणाएं संकुचित होती चली जाती है। जो मानव परिवार अथाह विशाल विराट था, जैसे ही मैं शब्दों में घिरता हूं, सच्चे ही मैं शब्दों में बैठता हूं, वैसे ही उसमें ग्रुप विभाजन हो जाते हैं और वो विराट से छोटा होने लगता है। और फिर पूछते हैं कि आप किस कौम के हैं, किस जात के हैं, किस जगह के हैं। वैसे वैसे संकुचित धारणाएं छोटा 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 होता चला जाता है। तो शब्द हैं, ये संसार के लिए तो उचित हैं, परिवर्तनशील के लिए उचित हैं, नाम रखा जा सकता है। लेकिन ये जो अपरिवर्तनीय है, एक रस है, हर जगह है, एक जैसा है, ये सिर्फ और सिर्फ बोध में आ सकता है, देखा जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। कहते ही ये छोटा हो जाता है, खंड में हो जाता है, विभाजित हो जाता है, बंटवारे का कारण हो जाता है। और यही आज शब्द जो हमारे इंसानों का बनाया हुआ है, और ये शब्द ही, भाषा ही एक ऐसा कारण बना हुआ है जिसकी वजह से नाना प्रकार के कलह कलेश, लड़ाई दंगे, झगड़े फसाद, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम के, धर्म के नाम पे, लाभ के नाम पे, अच्छे के नाम पे, बुरे के नाम पे, ये सिर्फ सारे दुनिया के फसाद का जो जड़ है वो हमारी भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, हमारे शब्द हैं, हमारे नाम है। ये नामकरण की व्यवस्था इंसानों की देन है। और जैसे ही मैं इस विराट अस्तित्व को नाम के साथ जोड़ने का कोशिश करता हूं, वहीं पे सारे नाम असत्य हो जाते हैं। इसीलिए ये वाणी कह रही है कि इस धरा पे आप जो भी माया के रूप में इस 9 वस्तुओं से निर्मित देख रहे हैं, चाहे सूरज है, चांद है, सितारे हैं, धरती हैं, अग्नि है, जल है, हवा है, जीव है, आकाश है, सूरज से सारी बनी हुई वस्तुएं, अर्थात सूरज के द्वारा, हीट के द्वारा, गर्मी के द्वारा, धरती से सारी बनी हुई वस्तुएं, चाहे वनस्पति हो गए, चाहे जीव हो गए, चाहे जंतु हो गए, चाहे पेड़ हो गए, चाहे पौधे हो गए, हवा से सारी वस्तुएं बनी हुई, आकाश में सारी चीज बने हुए,
अगर ये सारी को संत महात्माओं ने आध्यात्मिक दृष्टि से इसको माया कहा है और ये वाणी कह रही है ये सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरंपार। जहां तक हम मानव की सोच जाती है वो इन्हीं पदार्थों तक होती है, क्योंकि हम इन्हीं पदार्थों से बने हुए हैं। हम इसी धरती से, इसी अग्नि से, इसी जल से, इसी पानी से, इसी सूरज से, इसी हवा से मिल करके मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। इसी धरती से उपजी हुई सारी वस्तुओं को फल के रूप में, पदार्थ के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, अन्न के रूप में हम खाते हैं और एक रूप हमारा बनता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि हे इंसान, तू थोड़ा सा इससे ऊपर भी कल्पना कर, विचार कर, सोच कर। ये सारे वस्तुएं जिसमें तू परिवर्तन होता हुआ देख पा रहा है, ये जो परिवर्तन सारी वस्तुएं हैं जो समय के अंतर्गत आती हैं, समय के अंतर्गत आती हैं। कल्पना कर, सोच कर, जिस दिन ये सारी वस्तुएं नहीं रहेंगी तो क्या बचेगा, क्या होगा। ये सारी वस्तुएं हैं, इसके अलावा भी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा तत्व है जो इन सभी में हर जगह एक रस, एक जैसा है। पूरे ब्रह्मांड की बात तो दूर की हो जाती है, सूरज चांद सितारों की दूर की बात हो जाती है, हवा जल अग्नि पानी की दूर की बात हो जाती है। संत महात्मा कहते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड की माया का उदाहरण तू अपने आप से ले ले। तू उदाहरण के तौर पे अपने आप को समझ जा, अपने जीवन को समझ जा। दास कई बार उदाहरण देता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से पूरे संसार के अगर मुझे जल को परिभाषित करना है, जल को समझना है, पानी को समझना है, तो पूरे ब्रह्मांड के सारे सागरों को हमें प्रयोगशाला में सिद्ध करने की जरूरत नहीं, तय करने की जरूरत नहीं। पानी के किसी भी एक बूंद को प्रयोगशाला में तय करके हम परिभाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पानी है क्या, किस तत्वों से मिलकर बना है, इसका अस्तित्व क्या है, क्या गुण है, क्या परिभाषा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि शायद हमारे पास इतनी संसाधन नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को का अध्ययन किया जाए, समझा जाए। आखिर सबसे पास मेरे पास ही मेरा शरीर है, इस पूरे ब्रह्मांड का जीता जागता उदाहरण। अगर मैं अपने शरीर को ही, अपने इस शरीर को ही समझ पाऊं, देख पाऊं, अध्ययन कर पाऊं, तो शायद मैं इस मेरे अंदर भी हर जगह भी इसी विराट का अस्तित्व का उपस्थिति है, एग्जिस्टेंस है। तो एक सिंपल सा साधारण मुझे रास्ता मिल जाता है। संत महात्मा कहते हैं तू छोड़ परमात्मा की बात, छोड़ आत्मा की बात, छोड़ भगवान की बात, छोड़ दे दुनिया की बात। तो इस बात अपने आप पे आ जा, अपने शरीर के ऊपर आ जा, देख तू है कि नहीं, तू उपस्थित है कि नहीं, तू मौजूद है कि नहीं, तेरा एग्जिस्टेंस है कि नहीं। और इस बात को एक ध्यान आर्य दास को कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि एक वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक। उसने नाना प्रकार के रिसर्च किए, खोज किए, और उसने कहा
कि मैं हर बात को इनकार कर सकता था। धरती है या नहीं, हवा है या नहीं, सूरज है या नहीं, पृथ्वी है या नहीं, पानी है या नहीं, प्रभु है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, गॉड है या नहीं, इन सभी बातों को सुनने से हर इंसान में सेम उत्तर नहीं आते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं परमात्मा है, तो कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है पता नहीं। ये कैसे हो? इसका मतलब कि हो सकता है भी, हो सकता है नहीं भी। तो उसका कहना है कि संसार में, दुनिया में कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है जिसके ऊपर दुनिया के हर इंसान को कोई शक नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हम सभी के पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका सभी का उत्तर एक ही होता है। क्योंकि कहा जाता है कि परमात्मा एक है, इंसान एक है, संसार के अंदर प्रभु परमात्मा का अस्तित्व एक ही है। दुनिया की हर किताबें, हर इष्ट, हर धर्म, जिसने भी निराकार तत्व परमात्मा को जाना, उन सभी का कहना है कि ये निराकार एक ही है, ये परमात्मा एक ही है। लेकिन जैसे ही हम आम तौर पे आज समाज में प्रश्न करते हैं, परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, जीव क्या है, नाना प्रकार के उत्तर मिलते हैं। धार्मिक का अलग उत्तर है, अधार्मिक का अलग उत्तर है, आस्तिक का अलग उत्तर है, हिंदू का अलग उत्तर है, मुस्लिम का अलग उत्तर है, जैन का अलग उत्तर है। कोई कहता है भगवान है नहीं, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है राम ही परमात्मा है, कोई कहता है कृष्ण ही परमात्मा है, कोई कहता है जीसस ही परमात्मा है। ये कैसे संभव है? तो उस मनोवैज्ञानिक का ये कहना हुआ कि ऐसा कोई प्रश्न है जिसके ऊपर पूरे ब्रह्मांड के हर मनुष्य का एक ही आंसर हो, एक ही उत्तर हो, तभी एक संभव एक परमात्मा हो सकता है। तो प्रश्न इस तरह से करता गया और फाइनली दुनिया के सारे जवाब को में वो शक करता गया, प्रश्न खड़ा करता गया। लेकिन जब ये प्रश्न उसके पास आया कि आप हो या नहीं, आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं, इस बात को इनकार नहीं कर पाया कि मैं तो हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं। इस बात को अगर कहे कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, तो इसको कहने के लिए कौन है जो कह रहा है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, मैं हूं या नहीं? तो कहा अगर यह प्रश्न लाखों लोगों से भी पूछा जाए कि आप हो या नहीं, आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं है, हम सभी का जवाब मिलता है कि मैं तो हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो जो एग्जिस्टेंस है, जो एक है, एक ही उत्तर है, और आप स्वयं हो। आपके स्वयं के स्वरूप को ही ये निराकार कहा जाता है, ये परमात्मा कहा जाता है। जिन जिन संतों ने भी जब परमात्मा को देखा तो उनका ही स्वभाव है। इसीलिए जो भी इस परमात्मा को, निराकार को अपने जीवन में दर्शन करता है, वो कहता है इसे तो मैं जानता ही हूं, इसको तो मैं देखता ही हूं, यही मैं हूं। अपनी पहचान हो जाती है। जैसे ही सदगुरु की कृपा से इस निराकार परमात्मा का मेरे जीवन में बोध होता है, हम पहले ही कह बैठते हैं यही निराकार है, इसको तो मैं जानता ही था, ये मैं स्वयं हूं,
इसीलिए मैं कह पाता हूं कि मैं इस निराकार को जानता हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं अनुभव कर पा रहा हूं। सिर्फ ये सतगुरु की बोध या स्वयं की खोज होती है, स्वयं की जानकारी होती है कि मैं हूं कौन, मैं कहां हूं। जैसे ही मुझे इसका बोध होता है, मैं अपने आप को जहां जहां देखता हूं, जिसमें भी इस सत्य जो भी एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, इसको देखा, इसको बोध किया, इसको जाना, उन सभी सत्य महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने इसको परिभाषित करने का कोशिश किया, अपने आप को कहने का कोशिश किया। जो भी उनके पास उचित भाषा रही, बुद्धिमत्ता रही, जानकारी रही, अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी ने कहा अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं। किसी ने कहा मैं ही खुदा हूं। किसी ने कहा मैं ही भगवान पुत्र हूं। कोई कहा मैं रोम रोम में रहता हूं, कोई कहा मैं कण कण में रहता हूं, कोई कहा मैं विराट हूं। इसी को उपनिषदों में ऋषियों मुनियों ने भी अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया। तो दास के कहने का मतलब, शायद हम इस पूरी माया को अपने शरीर में देखें कि हमारे शरीर के अंदर ये सूरज की गर्माहट है, धरती की सारे गुण हैं, हवा है, पानी है, अग्नि है, जल है। अगर ध्यान से मैं अपने से प्रश्न करूं कि सबसे पहला प्रश्न कि मैं हूं या नहीं, और हम सभी का जवाब होगा हम तो, एटलीस्ट मैं तो हूं। शायद आत्मा है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है, पूछा जा सकता है कि आत्मा, आप आत्मा हो? शायद मैंने कभी देखा नहीं, शायद मैंने अनुभव नहीं किया, शायद पढ़ा हूं तो कह सकता हूं आत्मा है। कोई नहीं पढ़ा है, किसी को नहीं विश्वास तो कहता आत्मा नहीं है। कोई कहे परमात्मा है, कोई जानता है तो कहता है परमात्मा है, कोई नहीं जानता तो कहता है परमात्मा नहीं है। लेकिन जब यह प्रश्न आता है कि आप हो, आप एग्जिस्ट करते हो, तो हम सभी का उत्तर होता है मैं तो हूं, मेरा तो एग्जिस्टेंस है। ये कहने के लिए भी तो मैं हूं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। मैं कहूं भी कि मैं नहीं हूं तो भी तो मैं हूं, जो कह रहा हूं कह रहा है कि मैं नहीं हूं। तो संतों महात्माओं ने कहा छोड़ो इस पूरे ब्रह्मांड की बात, छोड़ो ये पूरे विराट की बात, छोड़ो ये पूरे परमात्मा की बात, छोड़ो ये प्रभु की बात, छोड़ो ये भगवान की बात। तुम अपने स्वभाव को देखो, तुम कौन हो। इसी बात को महात्मा बुद्ध ने पूरी तरह से इंकार कर दिया कि भगवान है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। कभी पूरे जीवन में भगवान परमात्मा को मानने या न मानने की बात ही नहीं हुई बुद्ध या बुद्धिज्म में। मैं हूं, मुझे दुख है, मुझे कष्ट है, मुझे परेशानी है। ये कष्ट देखने वाला, कष्ट झेलने वाला कौन है? किसको दुख है, किसको परेशानी है, किसको कह रहा हूं कि मुझे दुख है, ये कहने वाला कौन है? कौन कह रहा है कि मुझे परेशानी है? बुद्ध ने इस पे जोर दिया कि कैसे निर्वाण को प्राप्त किया जाए। इसी को यह बात कह रही है, यह सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरंपार। ये जो शरीर रूपी तरह माया है, माया अर्थात नाना प्रकार को माया से परिभाषित किया जाता है। लेकिन दास जैसे कहा कि नौ प्रकृति द्वारा या नेचर द्वारा जो भी संसाधन इस पृथ्वी पे, इस धरा पे कहीं भी दिख रहे हैं, वो सारे माया के अंदर आते हैं। और ये हमारा एक जीता जागता जीवंत उदाहरण है माया का मेरा शरीर। इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर हवा भी है, इसके अंदर जीव भी है, इसके अंदर आकाश भी है, इसके अंदर धरती भी है, इसके अंदर आप 9 वस्तुओं को
आप इसके अंदर देख पाओगे। तो कहते हैं ये सब मिट जाएगा, बाकी है जो अपरंपार। आप कल्पना करिए, आप इस शरीर से पूछिए कि कौन सा अपरंपार है, कौन आप हो, कौन आपका स्वभाव है। अपने हर प्रश्न को पूछिए अपने आप से कि जो ये बोलने वाला, जो कहने वाला, महसूस करने वाला, जो मैं हूं, ये मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, और पूरे शरीर में मैं है कहां पे। ये प्रश्न दोनों है कि मैं हूं कौन, ये भी ठीक है, लेकिन मैं कहां हूं, क्योंकि ये मेरा शरीर नौ प्रकृति से मिलकर बना है। तो इसमें मैं हूं कि नहीं, इतना तो गारंटी है कि मैं हूं। अब कहां हूं, अब ये खोज करने की जरूरत है। मैं हूं, सही है, हैं, लेकिन हूं कहां पे, कौन हूं। एक एक प्रश्न करिए, ऊपर से स्टार्ट करिए और अंत तक जाइए। सोचिए, क्या बाल हो सकते हैं, बाल के बिना भी आप हैं। क्या आप ये हाथ हो सकते हैं, हाथ के बिना भी आप हैं। क्या आप पैर हो सकते हैं, पैर के बिना भी आप हैं। प्रश्न क्या, क्या आप हाथ नहीं, मैं हाथ हूं। क्या आप सर नहीं, आप सर हो। क्या आप पेट नहीं, आप पेट भी हो। कहने का मतलब कि आप इसको ढूंढोगे तो रोम रोम में अगर इसको अलग अलग खंडित करके देखोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हूं कहां, मैं हूं कौन, ये पूरा प्रश्न। ये नहीं कि मैं हाथ हूं या नहीं है, मैं हाथ हूं, केवल हाथ नहीं हूं। इस तरीके से देखा जाए कि मेरे हाथ कट जाते हैं तो भी मैं हूं, हाथ है तो भी मैं हूं। तो ये प्राकृतिक पूरी है मेरे बॉडी के अंदर, फिर भी मैं हूं। लेकिन एक प्राकृतिक, शायद केवल मैं आंख नहीं हूं, केवल मैं स्किन नहीं हूं, केवल मैं गर्दन नहीं हूं, केवल मैं समग्र हूं, मैं पूरा हूं। मैं अपने शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में मैं मौजूद हूं। एक छोटी सी निडल भी हमारे स्किन में सुनती है तो मैं फील कर पाता हूं, मैं देख पाता हूं, महसूस कर पाता हूं कि समथिंग हैपन। तो मैं इस हाथों में भी हूं, ये जीवंत हाथ हैं। एक छोटा सा कुछ करता है, ब्लड आने लगता है, महसूस होता है। तो आप देखोगे तो अपने इस शरीर के रोम रोम में, अंग अंग में आप विराजमान हो, आप मौजूद हो, आप अस्तित्व हो। आप इस मुख में हो तो बोल भी रहे हो, आप इस आंखों में हो तो देख भी रहे हो, इस कानों में हो तो सुन भी रहे हो। तो ये नहीं प्रश्न कि मैं हाथ हूं या नहीं, ये नहीं प्रश्न मैं आंख हूं या नहीं, ये प्रश्न है कि मैं कहां हूं या कहां नहीं हूं। दोनों दृष्टि से आप देखेंगे तो पाएंगे, अगर शब्द के रूप में, तार्किक रूप में आप प्रश्न करेंगे तो पूरे शरीर में मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, परिभाषित नहीं कर पाएंगे। नहीं कह पाएंगे कि मैं नाक हूं, आंख हूं, मुंह हूं, गर्दन हूं। लेकिन इस बात को भी आप इंकार नहीं कर सकते कि आप हो। तो आप पूरा समग्र हो, पूरे पूरे शरीर हो, शरीर के अंग अंग में हो। तो आप केवल ये शरीर ही नहीं हो, ये भी है। जैसे कि आप हाथ नहीं थे, आप पूरा शरीर हो, पूरा समग्र हो। इसी तरह से आप केवल ये पूरा शरीर भी नहीं हो। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि हे इंसान, तू शरीर भी नहीं है, तू तन भी नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू धन भी नहीं है। जिसको तू मेरा तन कह रहा है, जिसको तू मेरा मन कह रहा है, उसको मेरा धन कह रहा है। ढूंढना मेरा है कहां, मेरा किसको कह रहा है, कौन कहने वाला है मेरा, कौन कह रहा है मेरा शरीर है। तो संत महात्मा कह रहे हैं
कि हर समग्र खुद अनुभव करो, आप खुद देखो, आप अपने आप को होता हुआ अंग अंग रोम रोम में पाओगे। तो जो तत्व, जो शक्ति, जो ऊर्जा इस शरीर के रोम रोम में, कण कण में व्याप्त है, वो सभी शरीरों में व्याप्त है। ये शरीर नहीं है तभी भी आप हो, ये शरीर नहीं रहेगा तभी भी आप हो। ऐसा आपका स्वभाव है, ऐसा आपका गुण है। आप गुणातीत हो। इस शरीर में होने से शरीर का गुण दिखता है। आप निर्गुण हो, आप निराकार हो। तो जैसे ही मैं इस शरीर के रोम रोम में अगर प्रश्न करता हूं कि मैं हूं कहां, तो कहीं नहीं पाता हूं। अब मैं पूरे समग्र को देखता हूं तो मैं रोम रोम में पाता हूं, हर जगह पाता हूं अपने आप। मैं हूं हर जगह। जैसे इस शरीर में मैं बोल सकता हूं कि मैं शरीर के नाखून से लेकर के बालों से लेकर के पैर, रोम रोम अंग अंग में मैं स्वयं खुद ही हूं, जिसको मैं कह रहा हूं। अगर ये शायद शब्द भी नहीं थे, अगर शब्द में हटा दूं मैं, तो भी तो कुछ अस्तित्व है, भी एग्जिस्टेंस है मेरा। ये ऐसा तत्व, कौन सा ऐसा तत्व है जो मेरे नाखून में भी है, मेरे बालों में भी है, आंखों में भी, गला में, ब्लड में, सर्कुलेशन में, मसल में, एवरीवेयर। सिर्फ मैं मसल को उठा लूं तो शायद मसल नहीं हूं मैं केवल, शायद मैं हाथों को उठा लूं केवल हाथ नहीं। तो मैं स्पेसिफिक एक चीज नहीं हूं, मैं समग्र हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। तो जो मेरा स्वभाव संपूर्ण का है, मेरा स्वभाव पूर्ण का है, इसी स्वभाव को कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि देख, ये मेरा विराट स्वरूप, तेरा स्वरूप भी यही है। केवल ये शरीर तेरा स्वरूप नहीं है, केवल जैसे कि मेरा नाखून मेरा स्वरूप नहीं है, केवल मेरा हाथ मेरा स्वरूप नहीं है, केवल मेरा चेस्ट मेरा स्वरूप नहीं है, समग्रता पूरा ही मेरा स्वरूप है। तो शायद ये केवल एक शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा अस्तित्व ही मेरा स्वरूप है। तो इसी को कह रहे हैं, ये बाकी जितनी भी माया है, ये रहे चाहे ना रहे, है तो भी ये है और नहीं है तो भी ये है। ऐसे तत्वबोध की जो है, ऐसे को ही परमात्मा, प्रभु, स्वयं का बोध, निराकार, कोई भी शब्द कह लीजिए। तो जब तक मैं अपने जीवन में स्वयं का, अपने आप के होने का बोध नहीं करता हूं, नहीं जानता हूं, प्रश्न नहीं पूछता हूं, तब तक मेरे जीवन में ये जो धार्मिक बातें हैं, आत्मा, परमात्मा, आस्तिक, अनास्तिक, पाप, पुण्य, लोभ, अहंकार, मोह, ये सब बातें धरी की धरी रह जाती। कहते हैं कि जब तक मेरे जीवन में मेरे स्वयं का बोध नहीं है, तब तक मैं अज्ञानी और अंधकार में हूं। इसीलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, जिसने भी
अपने स्वरूप को जाना। कहा कि जब मैं अपने स्वरूप, विराट स्वरूप को हर जगह उपस्थित देखता हूं, तो जैसे ये शरीर के द्वारा मैं इस पूरे विराट स्वरूप को देख सकता हूं, हर कोई लोग भी अपने जीवन को इस उजाले में जिए, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असमझ से समझ की ओर। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप को कोई खोज किया, मैंने अपने आप को कहीं बनाया। मैं पहले से हूं और मैं यहीं पे हूं, इसी वक्त हूं, अभी हूं। तो सत्य, परमात्मा बनता नहीं, बनाया नहीं जाता, डिस्कवर नहीं किया जाता, खोजा नहीं जाता, पाया नहीं जाता। सत्य होता है। हमें इसको खोजने के लिए कहीं जाना नहीं, कदम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये मौजूद है। तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं। हमें अपने आप को खोजने के लिए, अपने स्वभाव खोजने के लिए कहां जाना है? कहीं मंदिर जाना है, कहीं मस्जिद जाना है? मुझे स्वयं को, जो है सत्य, जो होता है सत्य, हर जगह, हर के लिए, अभी, इसी वक्त उपलब्ध है। वही सत्य है। मैं यहां खड़ा हूं तो सत्य यही मेरे लिए है। आप कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, आपके लिए सत्य अभी इसी वक्त आपके पास है। आप सत्य ही हो, आपसे सत्य अलग नहीं है। चाहे सत्य कहिए, परमात्मा कहिए, निराकार कहिए, भगवान कहिए, कुछ भी कहिए। जस्ट मुझे जानना है, जस्ट मुझे अवेयर होना है, जस्ट मुझे समझ आ जानी है, जस्ट मुझे बोध हो जाना है इसका, इस सत्य का, इस निराकार परमात्मा का, जो हर जगह रोम रोम में समाया हुआ है। इसकी रोम रोम में उपस्थित होने से ही, जैसे मैं इस पूरे रोम रोम में, अपने शरीर के अंग अंग में उपस्थित हूं और अभी हूं, इसी वक्त हूं। ऐसा नहीं कि मैं कभी होता हूं या कभी नहीं होता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अपने आप को खो गया हूं, कभी ऐसा नहीं होता है। आप पाओगे तो आपका जो स्वभाव है, जो आप हो, आप स्वयं सत्य ही हो। आप अभी, इसी वक्त, रोम रोम में, हर जगह उपलब्ध हो। इसी को, जो रोम रोम में, इसी वक्त, अभी, यहीं पे उपलब्ध है, सामने है, वही निराकार, यही निराकार, यही परमात्मा, यही भगवान, यही भगवत्ता। इसी को कोई भी नाम दे लीजिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, इसीलिए आप देखोगे उदाहरण के तौर पे इस समाज में जितने भी सत्य पुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह हुए हैं। कोई भारत में हुआ, कोई चीन में हुआ, कोई एक कंट्री में हुआ, कोई बी पे, हमारे धरती के अलग अलग हिस्सों में सत्य परमात्मा को जानने वाले लोग हुए और उन्होंने कहा कि ये परमात्मा यही है, अभी है, सत्य यही है। ऐसा नहीं कि सत्य सिर्फ एक जगह पे है, दूसरे जगह पे नहीं है। इसीलिए सत्य को जानने के लिए, सत्य को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं कदम नहीं बढ़ाना है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां सत्य उपलब्ध नहीं है। वो फिर सत्य सत्य ही नहीं हो सकता, जो यहां तो है पर वहां नहीं। इसी को शायर ने कहा है, खुदा वो हर किस खुदा नहीं, जो यहां तो है पर वहां नहीं। हम क्यों कहीं जा रहे हैं खुदा को खोजने के लिए? अगर वो खुदा यहां नहीं हो सकता तो खुदा कैसा है?
हम क्यों मंदिर जाते हैं, हम क्यों मस्जिद जाते हैं? हम जहां पे हैं वहां पे क्या खुदा नहीं? वहां पे क्या परमात्मा नहीं? वहां पे क्या सत्य नहीं? मेरा होना, रोम रोम में इस शरीर का चलना सत्य की वजह से है, परमात्मा की वजह से है। हमें सिर्फ अज्ञान हो गया है, मैं अंधकार में हूं। सिर्फ मुझको इस निराकार की, अपने आप की समझ चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि मैं यही हूं, मैं रोम रोम में हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक तत्व नहीं हूं, मैं अखंड नहीं हूं। कभी ऐसा आपको लगता है कि आप जो सिर पे हैं और जो गले में हैं, दो अलग अलग आप हैं? नाखूनों में आप अलग हैं, पैरों में आप अलग हैं, पेट में आप अलग हैं? कभी ऐसा तो नहीं लगता है? आप एक ही हो। दो हाथ दिखने में आपको लग गए, एक हाथ यहां पे, एक हाथ यहां पे, आपको लगता है कि आप दो हो? यहां पे आप एक ही हो। दिखने में दो हैं, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन आप तो एक जैसे ही इसमें समाये हो। जैसे आप इस शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देखते हुए भी, आंखों का अलग रूप है, अलग काम है, मुख का अलग है, दांत का अलग है, पैरों का अलग है, जीवा का अलग है, स्किन का अलग है, हर में आप रोम रोम, अंग अंग में उसके उपस्थित होते हो। इसी तरह से आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरे समाज में, पूरे ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, जीव सजीव में, सब में इसी तरह से एकत्व, एक ही तत्व के रूप में उपस्थित हो। इसी एकत्व को, इसी एक को अद्वैत, ब्रह्म, परमात्मा, रोम रोम, कण कण में होना कहा जाता है, कह रहे हैं। तो ये हम सभी को व्यक्तिगत अपने आप से, अपने आंखों से ही, अपने शरीर से ही अपने आप का स्वभाव का मैं दर्शन कर सकता हूं, देख सकता हूं, अपने आप को समझ सकता हूं। मुझे, मैं कौन हूं, मैं स्वयं ही समझ सकता हूं। मेरे पास मस्तिष्क के रूप में विचार करने की, मनन करने की, चिंतन करने की, सोचने समझने की अपार शक्ति, अपार ऊर्जा है, अपार पावर है, हम सभी के पास है। और यही मनुष्य की बुद्धिमत्ता ने ऐसा सोच बख्शा कि हम अपने होने के स्वरूप को भी जान सकता हूं, देख सकता हूं, समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। और ऐसे बोध आने को ही ज्ञानी कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है, धार्मिक कहा जाता है। धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, आस्तिक अनास्तिक नहीं है। धर्म है अपने आप के स्वभाव का बोध हो जाना, अपने आप को समझ जाना कि मैं अखंड एकत्व, एक ही तत्व रूपी रोम रोम में उपलब्ध, उपस्थित, हर जगह एक जैसा हूं, अभी इसी वक्त। इसी को ही ये वाणी निराकार कहने का प्रयास कर रही। यह सब माया मिट जाएगा, बाकी है जो अपरंपार।
माया अर्थात अंधकार, अर्थात अज्ञान। अज्ञान अपने आप की समझ नहीं। और जैसे ही अज्ञान कटता है, मैं स्वयं को समझ जाता हूं, बोध करता हूं, तो इसी को वाणी कहती है, कहे अवतार यही सब कुछ है। स्वयं का स्वभाव, जो सत्य, जो हर जगह एक जैसा, एक रूप, निर्गुण उपलब्ध है, इसी को निराकार ये वाणी फरमाने का प्रयास कर रही है कि इसका एक रूप मैं निराकार भी कह सकता हूं। देखिए, जैसे आप इस शरीर में अपने आप को खोजेंगे, तो देखेंगे, तो आपका कोई रूप नहीं। आप अपने आप को नाखून का रूप नहीं बता सकते हो, अपने आप को गर्दन का रूप नहीं बता सकते हो, आप अपने आप को सिर्फ फेस भी नहीं कह सकते हो कि मेरा रूप है। तो जैसे आप अपने आप को इस शरीर में परिभाषित नहीं कर सकते हो, जैसे ये तत्व रूपी सत्य आप हो, ये किसी भी घट में, किसी भी जगह पे परिभाषित नहीं कर सकते। तो जो भी मिलता जुलता शब्द संत महात्माओं ने कहा कि इसका कोई, जो ये सत्य है, आकार रहित है, निराकार है, निरंकार है। क्योंकि इस सत्य को हम कोई भी आकार, रूप, रेखा नहीं दे सकते। मैं रोम रोम में हूं, तो रोम का भी आकार नहीं दे सकते। कण कण में हूं, किसका आकार दूं? जहां सोच साधती है, वहां भी ये निराकार है। जहां मैं हूं, यहां भी निरंकार है। इसके अंदर जाऊं तो भी निराकार है। शरीर के रोम रोम में ये निराकार परमात्मा, अंदर बाहर पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व में ये निराकार उपस्थित है, ये उपलब्ध है। इसी निराकार के अंदर पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे। इसीलिए इसको कभी कभी कहा जाता है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात विराट विस्तार, हर जगह जो उपलब्ध है। ये सूरज, चांद, सितारे सब इसके अंदर ही है, सब इसी से बने हैं। उनके रोम रोम में भी देखोगे तो यही तत्व, यही सत्य उपलब्ध है। यही सत्य सूरज, चांद, सितारों पर भी है। यही सत्य धरती के कोने कोने में भी है। यही सत्य पानी के जीव जंतुओं में भी है। यही सत्य पहाड़ों में भी है। यही सत्य सजीव में भी है। यही सत्य निर्जीव में भी है। इसी से सारे पदार्थ हैं। इसी सत्य को यहां पे वाणी निराकार कहने का प्रयास कर रही। यह सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरंपार, कहे अवतार यही सब कुछ है। इसको कहते हैं निरंकार। जो भी आपको सब कुछ दिख रहा है, ये स्वयं निराकार ही है। यहां मिटने का मतलब सिर्फ अज्ञान। हमें सिर्फ ये ऐसा समझ नहीं है, ऐसा बोध नहीं है। ये वाणी को मिटाने का मतलब है कि हमारे अंदर जो मन के रूपी अज्ञानता आ गई है कि ये माया, ये शरीर ही मैं, शरीर के रूप को ही मैं अपना रूप मान लेता हूं। इसीलिए इसको निराकार कहा गया। तेरा रूप ये सिर्फ शरीर नहीं है, तेरा रूप है ये संसार। संसार अर्थात मन के द्वारा जो भी सोच समझ से दिख रहा है, जो भी दुनिया में आपको प्रकट हो रहा है, जो भी आंखें देख रही हैं, जो भी मन सोच पा रहे हैं, वो सबको संसार कहा गया। तेरा रूप है ये संसार। जो भी दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो होश में आ रहा है, जो बोध में आ रहा है वो, और जो नहीं बोध में आ रहा है। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक, और जहां नजर नहीं जा रही है वहां तक भी ये सत्य इसी रूप में उपलब्ध है। आप कहीं भी चले जाइए। इसीलिए
इस धरा के अन्य अन्य जगह पर भी सत्य पुरुष महापुरुषों ने, संतों ने, मानव ने इस अपने सत्य स्वरूप का बोध किया। कई बार कहा जाता है कि मेरा स्वरूप सत्य है, मैं सत्य हूं। कई बार आप बात करते करते बोलते भी हैं कि मैं सत्य हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि वाकई में आप सत्य हो, आप सच हो। असत्य की परिभाषा एक ही है, सत्य हर जगह एक जैसा, हमेशा एक रहता है। सत्य के लिए कोई समय नहीं, सत्य के लिए कोई बदलाव नहीं। सारा बदलाव इस सत्य के ऊपर हो रहा है, सारा परिवर्तन इस सत्य के ऊपर हो रहा है। सत्य समयातीत है, सत्य अपरिवर्तनशील है, सत्य अखंड है, सत्य अनंत है। सत्य, इसीलिए इसको जो मिलता जुलता सब ये बाणी कह रही है, निराकार। इसको मैं सत्य को कोई आकार नहीं दे सकता हूं। शायद जैसे मैं इसको सत्य कहता हूं, सत्य के लिए झूठ भी पैदा हो जाता है। तो बाणी कह रही है कि ये सब कुछ कहे अवतार, यही सब कुछ है, इसको कहते हैं निरंकार। जो भी आपको दिख रहा है, जो वस्तु दिख रही है, उस दिखने से पहले भी और उस वस्तु के अंदर भी और उसके बाहर भी, हर जगह ये निराकार परमात्मा ही उपलब्ध है। तो ये पूरा संसार जो तुम्हें दिख रहा है, संसार दिखने से तुम्हारे अंदर से लेकर के, तुम्हारे आंखों से लेकर के, तुम्हारे बाहर के आनंद तक ही ये स्वयं निराकार ही उपलब्ध है। मेरे अंदर भी, मेरे रोम रोम में, मेरे आंखों में भी यही निराकार है। यही निराकार रूपी हो करके ही इस पूरे संसार को इन आंखों से देख रहा है। ये निराकार अंदर भी है, बाहर भी है, रोम रोम में भी है, जगह जगह पे भी है, कण कण में भी है, हर जगह। इसीलिए इसको सत्य भी कहा जाता है। तो इस सत्य का बोध हो जाना, इस सत्य को जान जाना ही धार्मिक होना है, ही आस्तिक होना है। दास की दृष्टि में धार्मिक होना अर्थात अपने स्वयं के स्वधर्म को, अपने बोध को जान जाना। अधार्मिक होना अज्ञानी बने रहना, अंधकार में बने रहना। सबसे बड़ा मेरे जीवन का अज्ञान है, अंधकार है, मेरे अपने का होश न होना, अपने का समझ न होना। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं कहां पे हूं, मैं कहां पे हूं। ये हूं इतना सभी को विश्वास है कि मैं तो हूं। बस अगला प्रश्न आ जाए कि मैं कौन हूं और मैं कहां हूं। आप देखोगे तो पाओगे कि आप तो हर जगह ही, हर जगह विद्यमान होने वाले निराकार रूपी तत्व ही हो। ये आपका स्वरूप है, ये आपका स्वभाव है। इसको बाहर देखो, इसको अंदर देखो, अपने अंदर देखो, हर जगह इस स्वभाव को ही देखना। तो ऐसे अपने स्वरूप को, ऐसे अपने निराकार तत्व को रोम रोम में देखना, बोध करना, अनुभव करना ही ज्ञानी है, ही ज्ञानवान है, ही धार्मिक है, ही आस्तिक है। दास की दृष्टि में ये आस्तिक होना, धार्मिक होना, ज्ञानी होना, इन सब को यही प्रमाणित करता है कि मैं अपने सत्य स्वभाव को समझ पाया, सत्य स्वभाव को देख पाया कि मैं सत्य हूं। सत्य हमेशा, सत्य न पैदा होता है न मरता है। मैं सत्य हूं। इसीलिए आप देखोगे कभी भी आपको अंदर से कभी नहीं लगता कि मैं मरूंगा, क्योंकि आप सत्य हो, आप सनातन हो, आप हमेशा से हो। हाँ, शरीर एक कंडेंस फॉर्म लेके रूप ले लिया है, इसके माध्यम से आप व्यक्त कर रहे हो, इसके माध्यम से आप कह रहे हो। सत्य अजन्मा है, सत्य की मृत्यु नहीं होती, सत्य पैदा नहीं होता। ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा।
आपका सत्य, आपका स्वभाव, आप इस शरीर में हो तो भी है, ये शरीर नहीं था तो भी आप थे, ये शरीर नहीं रहेगा तो भी आप थे। ऐसा सत्य आपका स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव को जब तक मैं इस सत्य को नहीं जान जाता हूं, नहीं समझ जाता हूं, तब तक मैं अंधकार में और अज्ञानी हूं, अनास्तिक, नास्तिक हूं, मान लीजिए। ये दास की दृष्टि से आस्तिक होना या धार्मिक होना या ज्ञानी होने का भाव है। वही ज्ञानी है जिसने अपने सत्य स्वभाव का बोध किया, और उसके अलावा हम सभी अज्ञानी हैं अगर हमने अपने सत्य स्वभाव का बोध नहीं हुआ, अपने सत्य स्वभाव को मैंने देखा नहीं, सत्य स्वभाव का समझ नहीं आया। मेरा स्वभाव सत्य है, मैं सत्य हूं। इसी सत्य को चाहे निराकार कहिए, चाहे परमात्मा कहिए, चाहे आत्मा कहिए, चाहे नाना प्रकार के शब्दों को का सहारा ले लीजिए, लेकिन आप ये सत्य ही है। और ऐसे सत्य का बोध होना ही जीवन, इसको ही दास जीवन कहता है। इस शरीर के जन्मने और मरने को जीवन नहीं कहा जाता है। जीवन है जो जी रहा है इस शरीर का इस्तेमाल करके। इसमें सत्य है जिसकी वजह से शरीर प्रफुल्लित है। ये सत्य का बोध हो जाना ही कि जीवंत है। इस शरीर में सत्य का जुड़ना और जीवंत रूपी होना ही जीवन है। अगर मैंने अपने सत्य स्वभाव से ही अपरिचित हूं, अनजाना हूं, तो शायद मैं जीवन भी नहीं जी पा रहा हूं। इसीलिए जीवन दुख लगता है, परेशानी लगता है, दिक्कत भरा लगता है, डर लगता है, भय लगता है, पाप पुण्य के, अच्छे बुरे के, बड़े छोटे के, अमीर गरीब के। ये सब भय होने का कारण है मेरा स्वयं के सत्य का बोध न होना। मेरा स्वरूप सत्य है ऐसा बोध न होना। मैं कुछ अपने आप को सत्य के अलावा मृत्यु शरीर मान बैठा हूं। ये अज्ञान है, ये अज्ञान है, ये अधार्मिकता है। जब मैं अपने आप के इस सत्य स्वरूप को बोध में लेता हूं, होश में जागृत हो जाता हूं, जब मैं देख जाता हूं, तो मैं अजन्मा हो जाता हूं, मैं मृत्यु रहित हो जाता हूं। तो ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना जन्मना है, ना मरना है, ना पैदा होना है, ना कष्ट भोगना है। ये शरीर के गुण हैं, शरीर के गुण होते रहेंगे। तो इसी को ये वाणी हमको समझाने का प्रयास कर रही है। यह सब माया मिट जाएगी, बाकी है जो अपरंपार। कहे अवतार यही सब कुछ है। इसी को कहते हैं निरंकार, इसी को कहते हैं निरंकार। बाकी मिट जाएगी अज्ञान, अंधकार, असमझ। जैसे मेरे जीवन में समझ आता है तो जो भी दिखता है बाकी सब कुछ ये निराकार परमात्मा ही दिखता है। सत्य स्वरूप का बोध होने पे ये पूरा संसार ही आपको सत्य निराकार में दिखता है। अब पूरा संसार ही सुंदर, सुखमयी, आनंद का स्रोत, जीवन का स्रोत बन जाता है। तो हम सभी अपने सत्य स्वरूप का बोध करें और इस निराकार को हर घट में, हर जगह उपस्थित अपने आप को निराकार के रूप में दर्श करें, जीवन जिए। इसी से दास आपसे इजाजत चाहेगा। हम सभी अपने जीवन में अपने सत्य स्वरूप का बोध करके जीवन जी पाए।